In this topic we will discuss about phenol. अब फिनोल हमने देखा कि वाटर से बहुत रिजेंबल करती है, अल्कोहल एंड ईथर से भी बहुत रिजेंबल करती है। तो हम अगेन स्ट्रक्चर बना लेते हैं वाटर का, जहाँ पे हमारे पास ऑक्सीजन के एक तरफ H दूसरी तरफ H है। अल्कोहल्स को हमने स्टडी किया जहाँ पे हमारे पास एक तरफ अल्काइल फिर दूसरी तरफ हाइड्रोजन है। फिर हम फिनोल पे आए। फिनोल में एक तरफ C6H5 यानी अरोमेटिक कंपाउंड में जो बेंजीन है उसमें से अगर एक हाइड्रोजन निकाल के OH ग्रुप लगा दूं मैं तो वो फिनोल बनेगा। जिसे और अगर मैं किसी बेंजीन में से हाइड्रोजन निकाल दूं तो वो बनेगा बेंजाइल। तो ये हमारे पास C6H5 ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, तो ये फिनोल होगा। और ईथर में क्या होता है, दोनों साइड पर हमारे पास अल्काइल ग्रुप्स होते हैं। तो अगर इफ़ यू हैव ऑलरेडी स्टडीड अबाउट बेंजीन चैप्टर तो उसमें हमने बड़ी डिटेल में बताया कि बेंजीन रिंग ऐसे होता है, अरोमेटिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा होगा, तो ये हमारा फिनोल है। डेफिनेशन देखेंगे तो डेफिनेशन इसकी ये बनती है कि ऐसे अरोमेटिक कंपाउंड्स जिनमें वन या मोर हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स जो हैं डायरेक्टली अटैच्ड हैं हमारे रिंग के ऊपर, बेंजीन रिंग के ऊपर, उनको हम फिनोल्स कहते हैं। और इनमें जो सिंपलेस्ट एग्जांपल है फिनोल की वो है जिसमें एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, इसे हम कार्बोलिक एसिड भी कहते हैं। सबसे पहले एक साइंटिस्ट थे रंगे, उन्होंने 1834 में इसको कोल तार से अलग किया था और इसको डिस्कवर किया था। अब हम इसके मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन पढ़ लेते हैं। मेनली दो मेथड से ये प्रिपेयर की जाती है, फ्रॉम क्लोरोबेंजीन जिसे हम डाउस मेथड की हेल्प से डिस्क्राइब करते हैं। सेकंड, सोडियम सॉल्ट लेते हैं बेंजीन सल्फोनिक एसिड का। तो वन बाय वन इनको स्टडी करते हैं। डाउस मेथड में क्या होता है, हमारे पास क्लोरोबेंजीन है, हम सोडियम हाइड्रोक्साइड 10% लेते हैं 360 डिग्री सेंटीग्रेड पे और 150 एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है। जो प्रोडक्ट हमारे पास बनती है वो बनती है सोडियम फेनॉक्साइड, यानी फिनोल में H अगर निकाल दें तो जो बनेगा वो फेनॉक्साइड बनेगा। चूँकि यहाँ पे सोडियम है तो सोडियम फेनॉक्साइड है। इसको जैसे ही हम HCl से ट्रीट करवाते हैं तो HCl वाला जो Cl है वो सोडियम के साथ अट्रैक्ट होके NaCl बना देगा और H जाके उसको रिप्लेस कर देगा और OH बन जाएगा। इस तरह हमारे पास फिनोल बन जाएगी। सेकंड मेथड जो है वो बेंजीन सल्फोनिक एसिड है। सल्फोनिक एसिड आपको याद होगा 9th चैप्टर से, बेंजीन के अगर ऊपर हम SO3H लगा दें तो वो बेंजीन सल्फोनिक एसिड होता है। यहाँ पे हमारे पास H की बजाय Na लगाया हुआ है, तो ये सोडियम सॉल्ट है किसका, बेंजीन सल्फोनिक एसिड का। तो हम अगेन सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ इसको रिएक्ट करवाएंगे, सोडियम फेनॉक्साइड बनेगा। इस सोडियम फेनॉक्साइड को अगेन हम HCl से रिएक्ट करवाएंगे या ट्रीट करेंगे तो Cl जो है वो Na को अट्रैक्ट करेगा, NaCl बन जाएगा, H जाके उसे रिप्लेस कर देगा और हमारे पास फिनोल बन जाएगी। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस कर लेते हैं। तो ये कलरलेस क्रिस्टलाइन रिलिक्वेसेंट सॉलिड है। बड़ी करेक्टरिस्टिक फिनोलिक इसकी स्मेल होती है, ऑर्डर होती है, ठीक है। मेल्टिंग पॉइंट 41 डिग्री सेंटीग्रेड है, बॉइलिंग पॉइंट 182 डिग्री सेंटीग्रेड है। बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा स्पेरिंगली सॉल्युबल है इन वाटर। और जब हम इसे वाटर में डिज़ोल्व करते हैं तो जो सोल्यूशन हमें मिलता है वो एक पिंक कलर का होता है। रूम टेम्परेचर पे तो ये स्पेरिंगली यानी थोड़ा सॉल्युबल है, लेकिन अगर हम टेम्परेचर रूम टेम्परेचर से बढ़ा के 68.5 तक कर दें तो ये कंप्लीटली सॉल्युबल हो जाता है वाटर के अंदर। यूजेज देखें तो ये पॉइजनस है, इसी वजह से हम इसे एज ए डिसइंफेक्टेंट यूज़ करते हैं हॉस्पिटल्स एंड वॉशरूम्स के अंदर। जो आपने फ़िनाइल की बोतल सुना होगा कि ये फ़िनाइल पड़ा हुआ है, उसके अंदर ये होता है क्योंकि ये डिसइंफेक्टेंट कर देता है जर्म्स से। अगर ये लेक्चर आप कंप्लीटली देखना चाहते हैं और इसके साथ साथ बेशुमार MCQs, उनके आंसर्स और एक्सप्लेनेशंस भी हासिल करना चाहते हैं, एंड दैट ऑल फ्री, तो अभी गूगल प्ले स्टोर पे जाइए एंड लिखिए हिप्पो ई लर्निंग प्रोग्राम। हमारी ऐप डाउनलोड कीजिए, ना सिर्फ इसे खुद यूज़ कीजिए बल्कि अपने दोस्त एंड क्लास फेलोज़ को भी रेकमेंड कीजिए।